नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पर। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, राइट, जिसमें 7 देश शामिल हैं, जिसमें से 5 देश साउथ एशिया के हैं और 2 देश साउथ ईस्ट एशिया के। मैं पहले आपको उनकी लोकेशन दिखाता हूँ, कौन कौन से देश हैं। यह है हमारा प्यारा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये साउथ एशिया के 5 देश शामिल हैं। म्यांमार और थाईलैंड, ये साउथ ईस्ट। इस प्रकार से 7 देश हैं, ठीक है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड अब हम शुरुआत करते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक का मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। इसको ध्यान रखें। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 6 जून 1997 को हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। इसी को हम बैंकॉक डिक्लेरेशन या बैंकॉक घोषणा कहते हैं। बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, पूछ लेगा कि किस घोषणा के तहत आपके बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, राइट। इसमें जो देश हैं वो कितने हैं? 7 हैं। मैं आपको लोकेशन दिखा चुका हूँ। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। और इसकी करेंसी क्या है? टका। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और यहाँ की जो करेंसी क्या है? वो नगल ट्रम। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, इंडियन रुपी यहाँ की करेंसी है। म्यांमार की कैपिटल नाइपीदो, यहाँ की करेंसी क्या है? बर्मीज क्यात। नेपाल की काठमांडू, और यहाँ की जो करेंसी क्या है? नेपाली रुपीज़। श्रीलंका की कैपिटल 2 हैं, कोलंबो और जयवर्धनापुरे कोट्टे। कोलंबो कैसी है? इकोनॉमिक कैपिटल है या कमर्शियल कैपिटल है, और जयवर्धनापुरे कोट्टे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की जो आपको करेंसी पूछ ले तो श्रीलंकन रुपी, ध्यान रखेंगे, राइट। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक, और यहाँ की करेंसी क्या है? बाहत। ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है करेंसी और कैपिटल में, तो उसको आप जाके देख लीजिए। देखिए अब हम देखते हैं कि जो आपका बिम्स्टेक है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, जो कि पूरे विश्व का 22% पॉपुलेशन को कवर करता है, राइट। ध्यान रखिए, पूछ सकता है एग्जाम में। जीडीपी, टोटल जीडीपी है इसकी 3.5 ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, 2018 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय जो है वो है ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। स्थापना इसकी कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुई थी, ठीक है। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, उनको हम जान लेते हैं। वैसे इसके 14 उद्देश्य हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। मेन जो उद्देश्य वो क्या है? आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, समानता और साझेदारी की भावना का विकास करना, राइट। सभी देश एक दूसरे के लिए समानता की भावना रखेंगे और साझेदारी के साथ चलेंगे, ठीक है। सदस्य राष्ट्रों के बीच में साझा हितों वाले क्षेत्रों में परस्पर सहायता और, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करना है, जिससे हम आगे बढ़ सकें। कोई भी क्षेत्रीय संगठन इसीलिए बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करना, राइट। ये इसके कॉमन उद्देश्य हैं। ऐसे हर कोई भी, मैं काफ़ी सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो बनाऊंगा, तो ये सारे कॉमन उद्देश्य रहते हैं हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में। आगे हम देखते हैं इसकी समिट्स के बारे में। बिम्स्टेक की जो पहली समिट थी वो हुई थी 31 जुलाई 2014 को बैंकॉक में, ध्यान रखिए। सेकंड समिट इसकी हुई 13 नवंबर 2008 को न्यू दिल्ली में। थर्ड समिट इसकी हुई थी 2014 में, राइट, 2014 में हुई थी, और ये हुई थी नाइपीदो यानी म्यांमार में। और फोर्थ समिट इसकी हुई थी 2018 में, यहाँ पर लिख लें 2018 में। ये 30 से 31 अगस्त होगा, अक्टूबर गलत लिख गया है आज से। काठमांडू में हुई थी, राइट, 30 से 31 अगस्त के बीच 2018 काठमांडू, ठीक है। अभी तक 4 ही समिट हुई हैं, देख लीजिए, 4 ही समिट इसकी हुई हैं। 1997 में ये बन चुका था, तब से लेकर अभी तक 4 समिट हुई हैं। 5वीं समिट इसकी प्रस्तावित है, वो होगी 2022 में कोलंबो में, राइट। चलिए अब मैं क्या है कि थोड़ा सा इन जो देश हैं, 7 देश, उनकी एक बार जीडीपी और उनके मैं बहुत कुछ अच्छी जानकारियाँ इसमें देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा 7 देशों में किसकी जीडीपी अधिक है, किसका योगदान अधिक है, ठीक है।
तो देख लीजिए, जो इंडिया है, इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, राइट, जो कि हम 5वें स्थान पर आते हैं, ठीक है, दुनिया में। पूरी दुनिया में हमारी जीडीपी 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, ठीक है। सेकंड जो हाईएस्ट जीडीपी है इस ग्रुप में, वो किस ग्रुप की है आप देखेंगे तो वो है थाईलैंड की, 516 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद देखिए श्रीलंका की है 92.11 बिलियन डॉलर है, ये 2000, ठीक है, 18 के आंकड़े के अनुसार हैं सारे। नेपाल की है 94 बिलियन डॉलर, भूटान की है 7.70 बिलियन डॉलर, राइट। और देखिए आगे ये म्यांमार है, म्यांमार की है 355 बिलियन डॉलर, ठीक है। और बांग्लादेश चौथे नंबर पे आता है, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो हमारा बिम्स्टेक ग्रुप है उसमें। फर्स्ट नंबर पे इंडिया की जीडीपी आती है, सेकंड पर थाईलैंड की, थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है म्यांमार 355 बिलियन है, और बांग्लादेश चौथे नंबर पे आता है, राइट। ये मैंने यहाँ पर इनके राष्ट्रीय ध्वज और एम्बलम को दिखाया है, इनका राष्ट्रीय प्रतीक जो है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका अपने भारत का, ये मैंने भारत का लगाया है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये पता होना चाहिए, और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ठीक है, सत्यमेव जयते। ये जो साइड में है ये वाला, ये किसका है, ये थाईलैंड का है, ये थाईलैंड का पता होना चाहिए देखते ही, ठीक है, ये थाईलैंड का मैप है, ये आपको पता होना। ये क्या है, वहाँ का एम्बलम है, ठीक है, एम्बलम थाईलैंड का, राइट। ये ऊपर देखिए मैंने, ये आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज है, ये वहाँ का एम्बलम है, राइट। ये म्यांमार का राष्ट्रीय ध्वज है, अच्छे से देख लीजिए इसको जिससे आप पहचान सको, ये वहाँ का एम्बलम है, ठीक है। ये भूटान का है, ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय ध्वज है, ये वहाँ का एम्बलम है, ठीक है। जैसे हमारा एम्बलम क्या है, अशोक स्तंभ, ठीक है। इसी तरीके से ये है आपका नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है, ये नेपाल का एम्बलम है। ये श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज है, शेर दिखाई दे रहा है, श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु भी शेर ही है, और ये आप जिसे पहचान सकते हो, जहाँ लॉयन दिख जाएगा आपको तो वो श्रीलंका का है, ये एम्बलम है, राइट, इसी को। अच्छा ये देखिए, ये वाला स्टार वाला म्यांमार का है, ये अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है, नज़रों में बन लीजिए। अच्छा अब हम देखते हैं कि जो इस ग्रुप के, मैंने ये बता दिया कि जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा इंडिया की हाईएस्ट जीडीपी है इस ग्रुप में, मतलब इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस ग्रुप की, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, ये चार छोटे, ये क्रम भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इस ग्रुप के जो हैं 14 क्षेत्रों में ये ग्रुप काम करता है, 14 उद्देश्य, मैंने कॉमन उद्देश्य पीछे बता दिए थे क्या, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, व्यापार और निवेश, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ठीक है, परिवहन और संचार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है, टूरिज्म के क्षेत्र में, राइट, टेक्नोलॉजी तकनीकी के क्षेत्र में, फिशरीज़ के क्षेत्र में, मछली उत्पादन मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पब्लिक लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, यानी एक काउंटर टेररिज्म सीमा पार जो आतंकवाद है उसके बारे में बात करता है। ये एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ में, और कल्चरल कोऑपरेशन भी होगा, यानी सांस्कृतिक सहयोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कल्चर का बढ़ावा देना, ठीक है, सहयोग करना, और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में। ये 14 क्षेत्र आपको ध्यान रहने चाहिए, बिम्स्टेक इन 14 क्षेत्रों में काम करते हैं सातों देशों, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, राइट। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।